वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं HTML की क्लास 24 और आज हम ये सीखेंगे कि HTML में हेड टैग के अंदर और कितने टैग्स हैं जिनको हम लिख सकते हैं और उनका क्या यूज़ है। और जी हाँ, ये हमारी लास्ट क्लास है HTML के कोर्स की। तो चलिए सीखते हैं। वेलकम बैक। ये है 24.html का डॉक्यूमेंट और अब हम देखते हैं कि HTML के हेड टैग के अंदर कितने टैग्स को हम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद ये कोड आ गया है, ठीक है जी, और यहाँ से करता हूँ मैं Alt+Z। अब तो ये जो है ना हमारा हेड टैग, इस हेड टैग के अंदर कौन कौन से टैग हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं वो हम देखेंगे हमारी आज की क्लास के अंदर। इससे पहले जो भी हम टैग्स यूज़ करते थे वो हम लिखते थे बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक बात करता हूं क्लियर, वो ये है कि जो भी टैग हम हेड टैग के अंदर यूज करते हैं वो हमें वेबसाइट के ऊपर शो नहीं होते। बेसिकली उसमें से एक दो टैग हैं जो हमें शो होते हैं वेबसाइट के टॉप पर, या बाकी जो होते हैं टैग्स हेड टैग के अंदर वो हमारा जो होता है वेब ब्राउजर वो यूज करता है वेबसाइट को डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ आप ये समझे कि जो भी हम लिखते हैं हेड टैग के अंदर उसको वेब ब्राउजर यूज करता है खुद के समझने के लिए कि वो वेबसाइट को किस तरह से शो करेगा, किस तरह से प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो टैग है वो है मेटा टैग, ठीक है। ये जो कोड है ये ऑटोमेटिक शो हो रहा है, लेकिन अगर आपके शो ना हो तो आपने इसको लिख लेना है। तो जो पहला टैग है वो है मेटा टैग के अंदर मेटा कैर सेट UTF-8। इसको फिलहाल अभी आप छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि इसका फिलहाल अभी आपसे कोई काम नहीं है, इसको आप छोड़ दें। उसके बाद जो हमारा टैग है वो भी है मेटा टैग ही है, लेकिन उसके अंदर लिखा हुआ है नेम व्यू पोर्ट। अब ये जो टैग है इस टैग को यूज किया जाता है वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये होगा कि रिस्पॉन्सिव क्या होता है। तो बेसिकली जो टॉपिक है ये टॉपिक है CSS का, ठीक है, लेकिन अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं HTML। जब हम सीखेंगे CSS तब मैं आपको डिटेल में ये समझाऊंगा कि रिस्पॉन्सिव क्या होता है। लेकिन थोड़ा सा आपको मैं आइडिया ये देता हूँ कि जो भी होती है वेबसाइट, वो वेबसाइट ओपन होती है फॉर एग्जांपल लैपटॉप के ऊपर भी, टैब के ऊपर भी, फ़ोन के ऊपर भी। तो हमने वेबसाइट को इस तरह से क्रिएट करना होता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो डिफरेंट साइजेस के जो डिवाइसेस हैं उसके ऊपर इस तरह से शो हो कि जो हमारा यूज़र है जिसने वो वेबसाइट ओपन की है उसको इस तरह से वो वेबसाइट शो हो कि जो भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो आया है वो उसको साफ साफ समझ में आए, साफ साफ दिखाई दे। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक है CSS का भी, आप इसको छोड़ दें। लेकिन हाँ, अगर आप फिर भी इसको समझना चाहते हैं तो आप फिर ऐसा करें कि आप अपने फ़ोन के ऊपर, ठीक है, सबसे पहले अपने फ़ोन के ऊपर किसी भी वेबसाइट को सर्च करें और ओपन कर लें, उसको देखें। उसके बाद उसी वेबसाइट को आपने ओपन करना है या तो टैबलेट के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि फ़ोन के ऊपर और लैपटॉप के ऊपर वो जो वेबसाइट है वो कुछ डिफरेंट वे में आपको शो होगी, ठीक है। लेकिन जो टॉपिक है ये टॉपिक है CSS का, इसको हम वहां पर देखेंगे इन डिटेल, ठीक है। तो आप इसको भी छोड़ दें। अब ये जो टैग है उसके बाद है टाइटल टैग। तो टाइटल टैग को हमने पहले समझा हुआ है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में दोबारा से बताता हूँ। टाइटल टैग के अंदर आप जो भी लिखते हैं वो बेसिकली आपको शो होता है। मैं भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ, यार मैंने 24 को ओपन कर लिया, ठीक है। जो भी आप लिखेंगे टाइटल टैग के अंदर, जैसे यहां मैंने लिखा दिस इज HTML लास्ट क्लास, ठीक है। जो भी मैं यहां लिखूंगा वो आपको शो होता है यहां पर। ये देख रहे हैं आप, दिस इज HTML लास्ट क्लास, ये आपने पहले समझा हुआ है। लेकिन एक चीज मैं आपको साथ में और बताता हूँ, वो ये है कि मैं यहां पर गया गूगल में, यहाँ मैंने जाके कुछ सर्च कर लिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने सर्च किया व्हाट इज CSS, क्योंकि हमने इसके बाद CSS ही स्टार्ट करनी है। अब जरा आप यहाँ पे गौर करें कि जब भी आप वेबसाइट कोई सर्च करते हैं तो जब भी वो वेबसाइट आपके सामने यहाँ पर शो होती है तो ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे CSS इंट्रोडक्शन। तो ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट लिखा जाता है इस टाइटल टैग के अंदर। तो जब भी आप अपनी इस वेबसाइट को सर्वर के ऊपर होस्ट करेंगे तो जब भी कोई आपकी वेबसाइट को गूगल पे जाके सर्च करेगा तो यहां पर उसको शो होगा ये वाला टेक्स्ट। अब मेरी बात समझ रहे होंगे। तो इन्होंने भी बेसिकली जो टेक्स्ट आप देख रहे हैं CSS इंट्रोडक्शन, इन्होंने भी लिखा हुआ है इसको टाइटल टैग के अंदर,
ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा। अगर आप थोड़ा नीचे आए तो यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज CSS लर्न वेब डेवलपमेंट MDN। तो ये जो टेक्स्ट है, ये वाला भी टेक्स्ट जो है इन्होंने लिखा हुआ है टाइटल टैग के अंदर। तो जो भी आप देखेंगे टाइटल टैग के अंदर वो आपको यहाँ पर शो होता है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना लिंक। तो जब भी आप इसको करेंगे क्लिक तो वो वाली वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये काम है टाइटल टैग का। ठीक है, और अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ से ओपन तो आपको ये यहाँ पर शो हो रहा है ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ओके, तो ये था काम टाइटल टैग का। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं मेटा टैग। तो मेटा टैग हमने यहाँ पर 2 देख लिए हैं, उसके अलावा मेटा टैग के कुछ और काम भी हैं, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, लिखता हूँ मेटा, यहाँ मैंने कर दिया एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे जाके आपने लिखना है एक एट्रीब्यूट जिसका नाम है नेम। ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखना है डिस्क्रिप्शन। अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ ये आपको समझ में आएगी। यहाँ मैं लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन, सॉरी। ठीक है, ये यहाँ मैंने लिख दिया डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आपने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट और करना है यूज, जिसका नाम है कंटेंट। यहाँ मैं लिखता हूँ कंटेंट। अब आप सोचेंगे यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले आपको दिखाता हूँ। अब जरा यहाँ पर आए, ये वाली जो वेबसाइट है ना, यहाँ मैंने सर्च किया व्हाट इज CSS। ठीक है, अब ये वाला जो टेक्स्ट है ये तो आपको पता है, ये आता है जो हम लिखते हैं टाइटल टैग के अंदर। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है ना ये वाला CSS इज अ लैंग्वेज वी यूज टू स्टाइल वेब पेजेस, ये जो सारा टेक्स्ट आप देख रहे हैं, अगर आपने ये वाला टेक्स्ट भी शो करवाना है तो इस ये जो टेक्स्ट है इसको लिखा जाता है मेटा टैग के अंदर, यहाँ पर इस कंटेंट के अंदर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं करता क्या हूँ, मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया इस टेक्स्ट को। ठीक है, जब आप अपनी इस वेबसाइट को होस्ट करेंगे, मतलब जब कोई आपकी भी वेबसाइट को गूगल पे आके सर्च करेगा तो उसको भी यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट शो होगा। तो जो भी टेक्स्ट आपने यहाँ पर शो करवाना है तो वो आप लिखेंगे मेटा टैग के अंदर, एट्रीब्यूट आप यूज करेंगे नेम के अंदर डिस्क्रिप्शन, उसके बाद जो भी आपने शो करवाना है वो आप लिखेंगे कंटेंट के अंदर। ये जो सारी आज की बातें हैं शायद आपको समझ में ना आए, क्योंकि ये जो क्लास है ना, ये जो टॉपिक है, जो टैग है, ये इस्तेमाल किए जाते हैं जब आप पूरी वेबसाइट को क्रिएट कर लेते हैं और जब आप उसको होस्ट करने लगते हैं तो तब आप इन सब टैग्स को यूज करते हैं। इनमें से कुछ टैग ऐसे हैं जिनको हम पहले करते हैं यूज, जैसे टाइटल टैग हो गया या ओ टैग, अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो टैग है इनका फिलहाल अभी इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये टैग भी मैं आपको समझा रहा हूं, इनका समझना जरूरी नहीं है CSS के लिए। ठीक है, तो अगर आप आज वाली क्लास स्किप भी करते हैं, मतलब आज वाली क्लास अगर आप छोड़ भी देते हैं, फिर भी आपको CSS सीखने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया मेटा टैग के अंदर डिस्क्रिप्शन का। अच्छा, अगर आप यहाँ पर आए जरा और यहाँ पर आप लिखते हैं मेटा, सिर्फ मेटा, तो अगर आप मेटा टैग जब भी यहाँ पे लिखेंगे, सिर्फ मेटा लिखेंगे, तो आपको यहाँ दे रहा है सजेशन। तो अगर मैं करता हूँ मेटा DESC के ऊपर क्लिक, तो देखें ये वही कुछ है जो भी हमने खुद टाइप किया था, और ये कंटेंट के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो आपको यहाँ पर शो होता है। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ओके, ये वाला हो गया। अब मेटा टैग के अंदर और क्या है वो भी देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा मेटा, तो अभी हाँ हमने यहाँ लिखा था DESC वाला, और भी यहाँ पे काफी कुछ है, वो भी मैं आपको समझा सकता हूँ लेकिन मैं आपको समझाऊंगा नहीं। ठीक है, उसके बाद है जी KW, मैं इसके ऊपर करता हूँ क्लिक। ठीक है, अगर आपकी ये ना आ रहा हो तो आप इसको खुद कर लें टाइप। तो अभी मैंने यहाँ लिखा है मेटा नेम इज इक्वल टू कीवर्ड, पहले हमने किया था मेटा नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, वो आपको समझ में आ गया था, वो हम क्यों शो करते हैं। उसके बाद है मेटा नेम इज इक्वल टू कीवर्ड। अब जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो आपकी वेबसाइट का एक खास टॉपिक होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस टॉपिक के बारे में है। तो आपने गूगल को या क्रोम को ये बताना होता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो उसकी जो है ना कीवर्ड वो क्या है, मतलब लोग क्या सर्च करेंगे, तो तब आपकी वेबसाइट शो होनी चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम वेबसाइट इसके ऊपर तैयार कर रहे हैं कि HTML क्या है, HTML कैसे काम करती है। तो यहाँ पर इस कंटेंट में हम लिखेंगे कीवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल पहला कीवर्ड यहाँ पर लिखता हूँ मैं HTML, कोई ये सर्च कर सकता है। दूसरा यहाँ पर लिखता हूँ व्हाट इज HTML। ठीक है, अभी आप सिर्फ समझे। उसके अलावा वो सर्च कर सकता है फॉर्म्स इन HTML। ठीक है, तो ये जो सब के सब है वो ये होते हैं कीवर्ड। तो अभी इनका भी कोई इस्तेमाल नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेटा टैग के अंदर कितने टैग्स, मतलब कितने मेटा टैग, जैसे ये मेटा, ये मेटा, ये मेटा, ये सब आप अगर देखना हो तो आप सिर्फ, अगर आप कर रहे हैं यूज VS कोड तो आप यहाँ पे लिखे मेटा
तो आपको सब के सब वो टैग यहाँ पर शो करवाएगा, कितने भी टैग मेटा के हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप इनको छोड़ दें, इनका काम नहीं है, ठीक है, ओके हो गया। अब जो से टैग का काम है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। जो पहला टैग है उसका नाम है स्टाइल, यहाँ पे आप देखिए स्टाइल और आप कर दें एंटर। अब जब हम सीखेंगे CSS, जो कि अभी हम सीखने वाले हैं, ठीक है, तो जब भी हम सीखेंगे CSS तो उसके अंदर जो CSS का कोड आपने करना होता है वो आप करते हैं इस टैग के अंदर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप करते हैं CSS का कोड स्टाइल टैग के अंदर। तो जब हम स्टार्ट करेंगे CSS का कोर्स तो वहां पर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि स्टाइल टैग को कैसे यूज किया जाता है और स्टाइल टैग में कौन सा कोड होता है, CSS का कैसे लिखा जाता है, वो हम देखेंगे हमारी CSS के कोर्स के अंदर। तो जो ये यहाँ पर होता है कोड CSS का, तो ये टैग आपने देख लिया, इसको आप देखेंगे CSS के अंदर। उसके बाद जो टैग है उसका नाम है लिंक, ठीक है, मैं ना इनको कर देता हूँ यहाँ से रिमूव, ये वाला जो टैग है ना इसको भी कर देते हैं वो, बाकी वाले रहने देते हैं। उसके बाद लिंक, यहाँ मैंने लिखा लिंक, और जब मैं लिंक लिखूंगा तो यहाँ पर ये शो हो रहा है जैसे आपको शो हो रहा था मेटा के अंदर। तो लिंक में मैं आपको सिर्फ अगर लिंक के ऊपर करता हूँ क्लिक, तो बेसिकली ये जो टैग है लिंक वाला, इसको आप यूज करते हैं कि अगर आपने किसी और फाइल को, मतलब फॉर एग्जांपल जब हम लिखेंगे CSS तो एक तो मेथड हो गया CSS का लिखने का स्टाइल टैग के अंदर, या अगर आप CSS की सेपरेट फाइल बनाते हैं, जैसे ये फाइल है हमारे पास HTML की, तो इसी तरह से हम CSS की भी सेपरेट फाइल बना सकते हैं जहां पर हम CSS का कोड करेंगे उस फाइल के अंदर। और अगर बाद में हमने उस फाइल को जोड़ना है हमारी HTML की फाइल के साथ तो वो उसको हम जोड़ेंगे इस टैग के साथ। अगर मैं आपको यहाँ लिखता हूँ लिंक, यहाँ पर आ गया है ये देखिए CSS, उसके ऊपर करता हूँ क्लिक, तो ये हमारी फाइल है CSS का style.css, ये हमारी उस फाइल का नाम है जिसके अंदर हमने CSS का कोड किया हुआ है। तो अगर हमने उस फाइल को जोड़ना है HTML के साथ उसको हम लिखेंगे इस टैग के अंदर। ये भी आपको समझ में आएगा जब हम स्टार्ट करेंगे CSS का कोर्स, अभी आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, ओके हो गया। उसके बाद कौन सा टैग है जी, उसके बाद टैग है जी स्क्रिप्ट, ठीक है, यहाँ लिखता है मैंने स्क्रिप्ट और मैंने कर दिया एंटर। अब ये जो टैग है इस टैग के अंदर लिखा जाता है जावास्क्रिप्ट का कोड, ठीक है। जब हम सीखेंगे CSS उसके बाद हम सीखेंगे बूटस्ट्रैप, उसके बाद हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट। तो जब हम जावास्क्रिप्ट का जो कोड करेंगे वो हम करेंगे इस टैग के अंदर, स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ठीक है। तो आज जो है वो इतनी कोई खास क्लास थी नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाना तो था। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हुए हैं कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो टैग है इनका भी इस्तेमाल आपको समझ में नहीं आएगा, इनका आपको इस्तेमाल समझ में आएगा जब आप पूरी वेबसाइट को क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद जब आपने उसको होस्ट करना होगा तब आपको इसकी ये जो सारे टैग हैं इस्तेमाल होंगे। सिवाय कुछ टैग जैसे स्टाइल टैग वो हम यूज करेंगे जब हम सीखेंगे CSS, स्क्रिप्ट टैग जब हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो आपको इनकी बातों तब आपको ये सब जो है वो समझ में मेरी बातें आ जाएंगी, ओके। तो आज हमने ये सीखा है कि हेड टैग के अंदर कितने टैग्स हैं जिनको हम यूज करते हैं लिखने के लिए और उनका क्या यूज है, ओके। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो ये है कि हमारे जो कोर्स था HTML का, इसके अंदर कुछ ऐसे टैग्स थे या कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स थे जो मैंने आपको सिखाए नहीं थे, जो HTML के अंदर तो है लेकिन मैंने आपको सिखाए नहीं है। क्यों नहीं सिखाए? क्योंकि अगर मैं आपको वो सिखाऊंगा तो आपको समझ में वो नहीं आएंगे। अब आप कहेंगे कि आपको समझ में क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो जो टैग्स हैं उनका इस्तेमाल आपको समझ में आएगा तब जब मैं यूज करूंगा CSS। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, एक है क्लास और एक है ID। तो ये जो दो एट्रीब्यूट हैं ये मैंने आपको नहीं सिखाए। तो ये मैंने क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि ये मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं आपको सिखाऊंगा CSS, तब आपको इनकी ज़्यादा समझ में आएगी बात, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आप अगर कोई HTML के अंदर टैग देखें या कोई एट्रीब्यूट आप देखें और आप सोचें कि सर ने हमें ये क्यों नहीं समझाए, तो आप ये सोच लें कि इसकी कोई वजह है तो मैंने आपको वो नहीं समझाए। लेकिन मैंने आपको HTML जो है वो 95% सिखा दी है, तकरीबन सारी सिखा दी है। लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं जो एडवांस होती हैं जिनका इस्तेमाल होता है CSS के साथ या जावास्क्रिप्ट के साथ, वो भी मैंने आपको नहीं सिखाई। तो ये जो हमारी क्लास है ये हमारी क्लास लास्ट है और हमारा जो कोर्स है HTML का वो ख़त्म हो चुका है। और इसके बाद आप देखेंगे CSS की क्लास 1। जी हाँ, हमारा जो CSS का कोर्स है फाइनली वो जो है वो शुरू होने जा रहा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।